नमस्कार मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी के ब्याने के बाद उनके बच्चेदानी से जो सफ़ेद पस जैसा निकलता है या हिंदी में गाँव की भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं मेला निकल रहा है। तो वो मेला इतना बदबूदार होता है, पस इतना बदबूदार होता है कि उसके पास भी खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से पशु को क्या नुकसान होते हैं और दूध उत्पादन पर किस हद तक बुरा प्रभाव पड़ता है और इसको कैसे इसका उपचार करें, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कि आप जैसे कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये भैंस के ब्याने, ये भैंस एक सप्ताह पहले ब्याई हुई है और इस भैंस के ब्याने जब ब्याई थी तो इसकी जो जड़ होती है, प्लेसेंटा पूरा निकाल देने के बाद भी कुछ थोड़ा सा हिस्सा अंदर रह जाता है, चाहे प्राकृतिक रूप से, चाहे बात की जाए या नेचुरली या हाथ से जब प्लेसेंटा या जड़ निकालते हैं तो थोड़े बहुत टुकड़े जब अगर अंदर रह जाते हैं तो बच्चेदानी के अंदर वो सड़ने लग जाते हैं और सड़ने के बाद वहाँ पर पायोमेट्रा या मटराइटिस या जैसे पस पड़ना या मवाद पड़ना ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो मवाद पड़ने के कारण जो बच्चे, जब गाय या भैंस ज़मीन पर बैठता है पशु, तो उसके बच्चेदानी से पेशाब के थ्रू उस रास्ते से पस जो है बाहर गिरने लग जाता है। तो इतनी बदबूदार होता है कि उस वजह से पशु का दूध उत्पादन बहुत बुरी तरह से गिर जाता है, एकदम से डाउन हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इस पस फॉर्मेशन की वजह से पशुओं में क्या होता है कि फीवर के लक्षण हल्के से नज़र आने लगते हैं, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर पैदा हो जाता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पशु का खाना पीना, उसका दूध टेम्परेचर का बढ़ना यानी कि बुखार का रहना, साथ में दूध उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो ये इसको अगर हिंदी में बोले तो इसको मटराइटिस बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको पायोमेट्रा, मटराइटिस दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसका आप कैसे इलाज करें? अगर आपकी गाय या भैंस के पशु के ब्याने के बाद 3 दिन से लेके 1 सप्ताह या 1 महीने तक भी अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, पस निकल रहा है, मवाद निकल रहा है, तो आप सबसे पहले अपने पशु चिकित्सक को बुलाइए और पशु चिकित्सक को बुलाने के बाद उसके अंदर अच्छी इंट्रायूटेराइन दवा जो आती है अच्छी कंपनी की, चाहे मेट्रोनिडाजोल हो, साथ में लेक्सन हो या फिर वोकाडिन हो, या जो भी अच्छी आजकल लिवोफ्लोक्सिसिन के साथ ओरिंडाजोल भी ड्रग आ रही है, तो ये भी सबसे बेहतर रिजल्ट आपको इससे मिलेगा। आपको ये मत सोचिए कि पशु को हमने कुछ खिलाया, गुड़ खिलाया तो ये गर्मी की वजह से निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किसान भाई, पशुपालक जब भाई थोड़ा ध्यान दे कि अपने पशु चिकित्सक को बुलाए, कम से कम 3 दिन तक अंदर दवा जरूर डलवाए। तो दवा डलवाने से क्या होगा कि बच्चेदानी की सफाई होगी, साथ में इंजेक्शन सेफ्टी फॉर सोडियम कई कंपनी बनाती है इसको, चाहे एक्सेप्ट बोले या अगर चाहे अपना एक्सनल बोले, तो 1 ग्राम इंजेक्शन जो है इसको आप अल्टरनेट इसको ज़रूर लगवाइए। आज 1 सप्ताह में मिनिमम 3 इंजेक्शन इसको ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चेदानी की यूट्रस की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी। और 3 दिन तक कंटिन्यू बच्चेदानी के अंदर दवा छुड़वाइए, तो आप देखेंगे कि आपका पशु 1 सप्ताह के अंदर वो पस आना भी बंद हो जाएगा वहाँ से। और दूध उत्पादन जो आपको एकदम से गिर गया है, डाउन हो गया है, तो वो दूध उत्पादन भी एकदम से बढ़ने लग जाएगा। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे फ़ोन आते हैं, केसेस आते हैं, तो उसमें यही दिक्कत रहती है कि ब्याने के बाद पशु मालिक या किसान भाई क्या समझते हैं कि हमारा पशु तो ब्याह गया, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देने की वजह से वह पस फॉर्मेशन आता ही रहता है। और ये आता भी क्यों है? कारण ये है कि कई किसान लोग क्या करते हैं कि पशु के ब्याने के बाद इंतज़ार करते हैं जड़ गिरने का, सोचते हैं कि 2-4 घंटे 8 घंटे में गिर जाएगी, कौन अपने डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर को बुला के ना फालतू खर्चा लगेगा और ऐसे फीस लगेगी। वो कुछ भी नहीं करते, नहीं मेडिकल से जड़ गिरने के लिए कोई दवा देते हैं। तो ये सब कारण उसकी वजह से होते हैं। जब भी आपका पशु ब्याता है तो आप सबसे अच्छा एक काम कीजिए कि आपको पता है कि मेरे पशु जो है, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, आज रात में वो ब्याह जाएगा या कल ब्याह जाएगा, तो 1 दिन पहले ही मेडिकल से लेके जड़ गिरने वाली जो दवाएँ आती है लिक्विड फॉर्म में, वो घर पर ले के रख लीजिए। जैसे आपका पशु ब्याह जाता है तो आधे से 1 घंटे बाद उसको आप पिला दीजिए। इससे क्या होगा कि जड़ बहुत आसानी से गिर जाती है और ये जो प्रॉब्लम जो बाद में पस मवाद आना या फिर जो मटराइटिस वाले ऐसे किसी की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको आर्थिक नुकसान से आप खुद बच सकते हैं, क्योंकि जड़ गिरने वाली दवाई कितने की आती है? मैक्सिमम 150 रुपये के आसपास आधा लीटर आसानी से अच्छी कंपनी की मिल जाती है। तो आप उस दवा को पिलाइए ब्याने के 1 घंटे बाद, और प्राकृतिक रूप से उसकी जड़
पूरे चांसेस रहेंगे कि वो गिर जाएगी। और सबसे बड़ी किसान गलती ये करते हैं कि पशु के ब्याने के बाद क्या करते हैं कि उसको पानी नहीं पिलाते पशु को। उनका ये तर्क रहता है कि इससे क्या होगा कि और दूध भी नहीं निकालते हैं। सबसे बड़ी गलती दोनों ये करते हैं। तो पानी नहीं पिलाने की वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर पानी की कमी, एक तो पशु रिसेंटली ताज़ा ब्याया हुआ है, एनर्जी की एकदम से उसमें कमी है, और कमी होने की वजह से पानी भी नहीं पिला रहे हैं, और ऊपर से उसका दूध भी सारा निकाल लिया है, दूध भी माफ़ कीजिएगा, दूध भी नहीं निकाला है। तो पानी नहीं होने की वजह से ब्लड इतना गाढ़ा होता है, तो जो बच्चेदानी के अंदर कोटिलिडोन्स होते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं बच्चेदानी यूट्रस से। तो यूट्रस से अलग नहीं होने की वजह से वो जड़ आसानी से नहीं उस जगह से छूटती है, तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप सबसे पहले जड़ पशु के ब्याने के बाद जड़ गिरने की जो दवा आती है उसको पिलाइए। पानी उसको अगर ठंडा मौसम है तो हल्का सा गर्म करके, मामूली गर्म करके उसको पूरा 1 बाल्टी जितना पानी पिलाइए, ताकि जितना लिक्विड शरीर में जाएगा उतना जल्दी जड़ गिर जाएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ कि आप दूध ऐसा मत सोच के कई किसान भाई क्या करते हैं कि जब तक जड़ नहीं गिरती तब तक दूध नहीं निकालते हैं, क्योंकि ब्याने के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है ब्रेन से, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होने के बाद क्या होता है कि दूध एकदम से पवास जाता है पशु, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो। तो वो पवासने की वजह से थन में कसावट आ जाती है, एकदम से दूध भर जाता है, और नहीं निकालने की वजह से पशु एकदम से अनावश्यक रूप से टेंशन में रहता है। आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, पर उस पशु उस चीज़ को समझता है, टेंशन में रहता है, तो उसकी वजह से एक तनाव अनावश्यक रूप से पशु के ऊपर निर्मित होता है। और ज़्यादा थोड़ी देर अगर आप मान लो पशु सुबह ब्याया हुआ है और शाम तक आपने 8 घंटे तक 10 घंटे तक दूध नहीं निकाला है, तो उसकी वजह से थन मस्टाइटिस होने के या थनैला रोग होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना रखें, और हमेशा ध्यान रखें कि दूध पूरा ना निकालते हुए थोड़ा थोड़ा करके 3 टाइम 4 टाइम करके थन को खाली करें, जिससे आपके पशु को कमजोरी ना लगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।